देख सकते हो कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, इससे भी ज़्यादा हो रही थी। मैं तो बाद में मोबाइल लेकर आई, बहुत तेज़ की ज़ोरदार बारिश हो रही थी। अब इन दिनों भी बारिश हो रही है, जबकि होती नहीं है, पर पता नहीं क्यों बारिश जाने का नाम ही नहीं ले रही है। दुनिया तो बिगड़ बिगड़ रही है, मौसम भी बिगड़ गया है। तो मुझे लग रहा है अब यानी हल्की फुल्की ठंड सी आ जाती है ना, तो वैसी हो जाती है अभी इस टाइम पर हो ही नहीं रही है। और बारिश बड़ी ज़ोरदार हो रही थी। जैसे तैसे मैं काई को यहाँ पर छुटाती हूँ, फिर वो बारिश वगैरह होने लगती है तो फिर से काई जम जाती है। तो ऐसे में ना पैर स्लिप होने का डर रहता है, और मेरा तो हो भी गया था काई से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरी दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द है, 3 दिन हो गए हैं। सच्ची बताओ कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है मम्मी। हाँ तो काट पीट के बना लो। तो ये मैंने सुबह एलोवेरा लेकर आया था, तो जो कि धो करके और साइड के जो कांटे रहते हैं वो कट कर लिए थे, और मैंने चेहरे में लगाया हुआ है जो कि झाइयाँ हैं। और सच में इधर पे बहुत दर्द हो रहा है। कल बनाए थे। हाँ, भट्टे खाने से और दांत में दर्द होता है। तो मैंने ट्राइपॉड लिया हुआ है और ये कैंची ली है, अच्छी कैंची है। तो इसी से हम सब्जी तोड़ने चलते हैं छत पर। लौंग दवाई थी, करीब 2 घंटे लौंग दवा कर रखी हुई थी। मैंने बोला चलो सब्जी तोड़ के लाते, लगी थी। ककड़ी खाने का मन कर रहा है तो ककड़ी तोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं छत पर, और तो यहाँ अभी पर छोटी है। गिनती के 6-7 खीरे लगे हुए हैं। तो अभी छोटे ही हैं और कुछ हो रहे हैं। तो कई लोगों के यहाँ तो जिसके यहाँ खीरे लगे हुए थे तो वो खीरा यानी कि अब नहीं हो रहे हैं, पर यहाँ पर हो रहे हैं। चूहे मस्ती कर रहे हैं, आवाज़ आई अभी एकदम से। तो यहाँ पर मैंने बोला मैं खीरे तोड़ लेती हूँ, और मेरा खाने का मन कर रहा था कि ताज़े ताज़े एक सिस्टम अच्छा रहता है कि घर में अगर सब्जी हो तो ताज़ा तोड़ के खाओ, केमिकल फ्री। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कोई ज़्यादा खाद वगैरह का उपयोग किया, क्योंकि बाज़ार से जो लेकर आते हैं उनमें और घर में वाली जो सब्ज़ी रहती है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। ये थोड़ा सा अलग यानी स्वादिष्ट लगती है। ये एक गिलकी लगी हुई है जो कि इसको भी हार्वेस्ट करेंगे हम। मैंने बोला चलो तोड़ लेते हैं, और पहली फसल यानी पहली जो मेहनत करके गिलकी अब मैं तोड़ रही हूँ, जो कि अब हुई है। तो आप लोगों को बता दूँ, 2 तारीख को जो लास्ट दिन है पितृ अमावस्या, जो पितृमुख चल रहे हैं, उस दिन मैं इसी पेड़ से तुरई, टमाटर और ककड़ी ये सब तोड़ करके शुक्ला जी के लिए भोग बनाऊंगी मैं। क्योंकि उनकी तिथि के दिन जब मुझे मना किया गया है कि अभी उनके जो हैं वो अभी हैं, तो हम ये सब नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि यही समय रहता है कि पट खुले होते हैं, और हमारे शुक्ला जी वो ज़रूर आए होंगे। मेरा मन नहीं मान रहा है। श्रेया के भी सपने में आए हैं, वो खुश होकर बोली मम्मी आज पापा जी आए थे। उसने इस तरीके से कहा, तो मैंने बोला कहाँ आए थे? तो बोलती सपने में, और हंसते हुए बता रही थी। मैंने बेटा नाराज़ थे या फिर खुश थे? बोलती नहीं मम्मी खुश थे। पर मैंने बोला श्रेया ऐसा तो नहीं पापा जी को भूख लगी हो, तो हमसे हो सकता है और वो बोलेंगे कि ये लोग हमें कुछ खिला नहीं रहे हैं और काफ़ी भूख लगी हो। तो हमने बोला श्रेया हम अब कुछ गलती क्षमा जो भी है, हम इतना जानकार तो नहीं है, ना ही ज़्यादा हमें कुछ पता है, बट श्रेया अपन खिलाएंगे और उनके नाम से अपन दान भी करेंगे। तो अब मंदिर है जो भी है, हम वहाँ पर जो भी सीधा बोलते हैं तो सीधा दे देंगे एक मंदिर में पंडित जी को,
और हम तो खुद ब्राह्मण हैं, पर हमें अपने यानी शुक्ला जी के लिए करना है। हमारा मन नहीं मान रहा है, अब जिसको जो बोलना है बोलें, पर हम उनके नाम से उनके लिए भोग भी लगाएंगे। कौआ, जो भी यानी कुत्ता, गाय, जो भी हमें समझ में आएगा हम उनको देंगे, और हम उनके मन पसंद जो भी चीज़ें रहती है, जो बनता है वो हम बनाएंगे 2 तारीख को और उनको भोग लगाएंगे। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता, और 1 साल में ये टाइम आता है जो कि हमें इतना तो हम कर ही सकते हैं, पट खुले हुए हैं। ज़्यादा हमको कोई जानकारी नहीं है, पर जितना है हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। किसी को बुरा लगे भला लगे, हम करेंगे। तो श्रेया और हम दोनों मिलकर बनाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। तो ऐसे ही कुछ मार्केट से भी चीज़ें मंगा लेंगे, कुछ जो घर में हुआ है वो, और उनकी जो भी उनको पसंद था वो हम खिलाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो, मैं तोड़ के लेकर आई थी, तो श्रेया ने टमाटर ले लिए हैं, बोलती मैं सब्ज़ी में मिला लूँगी। तो पहली यानी गिलकी और टमाटर पहली बार हुआ है, 5 टमाटर गिनती के हुए थे, तो ये मैं ले आई हूँ। अभी फर्स्ट टाइम इतना ही मिला है हार्वेस्ट करने को। श्रेया अभी खाना खा रही है, क्योंकि आज केक खा के फ्री थी। ये खाती नहीं अगर बनाती नहीं तो। वैसे खा तो लिए, कढ़ी भी दी थी मैंने, जानबूझ के दिया कि ये खा ले। अब इससे हम बोल रहे हैं बंदर भगा दे। मच्छर भी काट रहे हैं, ऑल आउट लगा दूँ। देखो ये आ गया है, बड़े स्टाइल से खा रहा है। अब मैं इसको कैसे भगाऊं? अगर इसकी नज़र गई मेरे पेड़ पौधों में तो ये तो ककड़ी वगैरह, यानी ककड़ी बोलते हैं, खीरा लगा हुआ है और खीरा ये खा जाएगा अगर नज़र गई तो। मैं इसको भगाने से बड़ा डर रही हूँ। बड़ा भी है, छोटा मोटा होता तो भगा ही देते, पर ये बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा है इसको। मुनगे की पत्ती में क्या है, स्वाद मिल रहा है, मुनगे की पत्ती खा रहा है। और मैं छत पे ही जा रही थी। बहुत ज़्यादा काट रहे हैं तो मैंने मशीन लगा दी है, लाइट भी गई। तो बड़े स्टाइल से खा रहा है, इतनी बड़ी पूंछ लटका के बैठा हुआ है, पूरा पेट भर के ही जाएगा। और झांक रहा है वो तो। सिर्फ वहीं के वहीं भगा दे बेटा। कार ले लो फिर जाना। है पूरी जी बैठा है। श्रेया वो तो भाग गया, वो छत में वहाँ पे दिख रहा आप लोगों को? और भी दिख रहा है क्या? क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही थी, उत्पात मचा रहे थे, एक दूसरे के टीन पे भाग भूग रहे थे। लौट के बस ना उसकी नज़र नहीं गई कि वहाँ पे, बस इतना ही तो डर रहता है कि अपन इतनी मेहनत करके पेड़ पौधे लगाते हैं और ये आके पूरे चर लेंगे। मैं आ ही रही थी, धागा बांधना था मुझे बेल में, क्योंकि ये बिही का पेड़ पूरा झुक गया है, बेल इसमें चढ़ गई है। तो अब वहाँ जाके खाने लगा है वो, तो उसका पेट ही नहीं भर रहा है। अब पता नहीं क्या बबूल अबूल के पेड़ की पत्तियाँ खा रहा है, क्या है, कांटे वाला ही पेड़ है वो। तो छत पर आई थी, बारिश होती है बंद हो जाती है, एकदम से ऐसी आ जाती है कि शायद बंद ना हो, पर एकदम से बंद भी हो जाती है और एकदम से बहुत तेज़ आ भी जाती है। यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं बेल को सहारा देने के लिए, कि धागा वगैरह बांध देंगे और ये धागे के सहारे थोड़ा सा और लंबी चली जाएगी। तुरई की बेल थी और बिही का पेड़ ना नीचे उसके यानी कि जो तुरैया लगी रहती है उसके वजन से नीचे हो रही है, इस कारण से मुझे सहारा देना है। बट मैं आधा अधूरा काम छोड़कर आ गई, मेरा मन नहीं किया, मैंने बोला चलो, क्योंकि आजकल ज़्यादा चक्कर वक्कर आने लगते हैं मेरे को। शाम हो गई है, मैंने नहीं बांधा क्योंकि ज़्यादा शाम हो गई, पेड़ों को टच करना ठीक नहीं है, इसलिए चलो नीचे। लाइट भी नहीं, अंधेरा है।
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।